और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, बिहार में लालू की पार्टी में हलचल तेज हुई है। आरजेडी ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। दोपहर 1 बजे आरजेडी मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करेगी। पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी विधायकों की ये मीटिंग होनी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारी सहयोगी निधिश्री और उन्हीं से जरा जानते हैं आरजेडी के खेमे में मंथन किस तरीके से किया जा रहा है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। निधि, देखिए आरजेडी खेमे में कल से ही मंथन चल रहा है। सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से सरकार अपनी या तो ये बचाई जाए या नई सरकार बनाई जाए। कुल मिलाकर सरकार में रहने के लिए जो स्ट्रेटजी है उस पर काम हो रही है। और आज 1 बजे बैठक है आरजेडी में, जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत तमाम जो बड़े नेता है आरजेडी के वो रहेंगे। दूसरी तरफ मेरे साथ इस वक्त रोमाना मौजूद है जेडीयू से सांसद सुनील कुमार पिंटू, और इनसे मैं बातचीत करूंगी सुनील जी से। 2 महीने पहले तक, चूंकि ये सवाल जेडीयू के नेताओं से है कि 2 महीने पहले तक एनडीए के दरवाजे सारे बंद थे, अचानक नीतीश जी गेट क्रैश क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में कभी न कोई अस्थायी दोस्त रहा है, न अस्थायी दुश्मन रहा है। और देश हित के लिए और राज्य हित के लिए मेरे अपना व्यक्तिगत राय है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के दोनों के एक साथ से ही बिहार का संभव है विकास। 2005 में जब एनडीए के साथ जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी बने थे और बीजेपी की सरकार साथ में थी तो बिहार में विकास हुआ। और आज अगर पूरे हिंदुस्तान का नाम दुनिया में अगर डंका बज रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरे भारत का नाम पूरी दुनिया में। आपके बयान से तो जो कंफ्यूजन आरजेडी को है वो तो आपने क्लियर कर दिया कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों के नेतृत्व में ही विकास होगा। जी, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार की जनता कह रही है। आप बिहार की जनता से पूछेंगे तो कहेंगे कि 2005 वाला ही सरकार सबसे सही था जो बिहार में विकास थी। वो तो ठीक है सुनील जी, पर जनता ये भी पूछ रही है कि किसके बयान पर भरोसा किया जाए। अप्रैल 2023 में अमित शाह कहते हैं कि कोई भी दरवाजे नहीं खुलेंगे, अब अचानक से सारे दरवाजे खुल जाते हैं। उससे पहले आप लोग कहते हैं कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, फिर जा रहे हैं। पहले आप उनको भ्रष्टाचार के नाम पर उनको छोड़ देते हैं आरजेडी को, फिर उनके साथ जाते हैं। तो ये जो खिचड़ी पक रही है, जनता क्या सवाल तो पूछेगी ना आपसे, क्या जवाब देंगे आप जनता को? जनता के ही हित पर और जनता के ही कहने पर ये फिर से दोनों अगर सरकार का गठबंधन बन रही है तो ये जनता के हित में और जनता के ही कहने पर बन रही है। एक सवाल ये भी है कि कोई इंटरनल सर्वे भी हुआ है क्या जिस आधार पर आप लोगों ने ये निर्णय लिया है? नहीं, ऐसी कोई हमारी जानकारी में नहीं है। निधि, सुनील कुमार पिंटू जी के साथ आप मौजूद हैं, जरा उनसे ये तो पूछ लीजिए कि साथ में आने के जेडीयू और बीजेपी के इनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इनकी सीतामढ़ी वाली सीट जो है वो पक्की हो जाएगी? वहां से तो अभी पिछले महीने नीतीश कुमार ने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया था, तो इनका टिकट उसको लेकर इतनी कोशिशों में है क्या ये कि बीजेपी और जेडीयू साथ आ जाए? बिल्कुल, ये सवाल तो मैं सबसे पहले मुझे पूछना चाहिए आपसे कि आपका जो सीट है सीतामढ़ी, वहां से दावेदारी जो कर रहे हैं उम्मीदवार पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। देवेश चंद्र ठाकुर वो कह रहे हैं पहले हम 2 लाख से जीतते, अब हम 5 लाख से जीतेंगे। तो वो इस तरीके से प्रबल दावेदार है और आप इसी कंफ्यूजन में मलाई खाने की फिराक में? नहीं, हम कोई कंफ्यूजन में नहीं है। मैंने आपके चैनल पर पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि बिहार के 40 सीट का निर्णय में 39 सीट का निर्णय पार्टी के अध्यक्ष लेते हैं और 1 सीट सीतामढ़ी है जो हम आज सीता निर्णय लेती है। अभी चुनाव में 2 महीने हैं, 2 महीने में अभी एक बार सीतामढ़ी में पहले भी सिंबल मिलकर कैंडिडेट में बन के आ गया हुआ हूँ। तो अभी कोई कुछ भी दावा कर दे, परंतु जब नॉमिनेशन का आखिरी दिन बीत जाएगा, साहब 40 में से 39 पर पार्टी अध्यक्ष फैसला लेंगे। लेकिन ये खुद जहां से सांसद हैं, जहां से नीतीश कुमार ने इनकी उम्मीदवारी का पत्ता काटा था, वहां पर कह रहे हैं वहां पर मां सीता फैसला लेंगी। बहुत सही है, ये राजनीतिक मिजाज है जो दर्शक देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।